नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले सावन के दूसरे सोमवार की। आज सावन का दूसरा सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। सावन के महीने में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शंकर की कृपा से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के पावन माह में रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के सोमवार का महत्व और भी अधिक इसका महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन भगवान शंकर को जल अर्पित करें और इस श्लोक का पाठ अवश्य करें। चलिए, तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ मंदिरों में दिखाई देने लगी। हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही शिवालय पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की कतार दिखाई दे रही है। तो सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व होता है और सावन के दूसरे सोमवार में भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में दिखाई दे रही है। तो देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना का एक विशेष महत्व होता है और ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार और इस सावन के महीने में सोमवार का अधिक महत्व होता है और सावन का माह देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। सावन के महीने में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शंकर की कृपा से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। हर व्यक्ति शनि के अशुभ प्रभाव से भयभीत रहता है। चले, तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिवालयों में किस तरह से भक्तों की भीड़ है, कितना उत्साह भक्तों में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर है। हमारे साथ 4 संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हैं। उज्जैन से हमारे साथ इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ लाइव है। इंदौर से शालिनी हाडिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ है। भोपाल से नीलम गुरवे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं उज्जैन का, इंद्रेश के पास चलते हैं। इंद्रेश, आज सावन का दूसरा सोमवार है, कितना उत्साह भक्तों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में मौजूद हूं और यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पिछले सोमवार की अपेक्षा में इस सोमवार को दर्शन व्यवस्था में काफी कुछ परिवर्तन किया गया है। जहां पहले 11 बजे तक सुबह श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे थे, इस बार सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्रद्धालु ऑनलाइन प्री बुकिंग के माध्यम से दर्शन कर सक रहे हैं। और उसके बाद में सवारी आज निकलनी है, क्योंकि सोमवार का दूसरा अपने सावन का दूसरा सोमवार है, इसलिए सवारी के बाद 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्री बुकिंग माध्यम से यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जैसे सावन का दूसरा सोमवार है और बाबा महाकालेश्वर के दरबार में अर्जी लगाने यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए शंख द्वार से प्रवेश किया गया है।
और उसके बाद में वहीं से पूरा दर्शन के बाद में बैरिकेडिंग से दर्शन होना है और उसके बाद वो शंख द्वार से वापस ही बाहर निकल जाएंगे। देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सावन के सोमवारों को शास्त्रों में महत्व दिया गया है, जैसे एक श्लोक बोला जाता है कि आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मित्रु लोके महाकालम त्रीन लिंगम नमस्ते। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी लोक पे जो सबसे बड़े कालों के काल महाकाल, उन्हें उज्जैन में स्थान मिला है और वह उनका काफी महत्व है। शास्त्रों में भी काफी कहा गया है कि कालों के काल महाकाल है और किसी भी दुविधा परेशानी या इसके लिए मनोकामना पूरी करने के लिए श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं। और भगवान शंकर का स्वरूप इतना बताया है कि वह एक बेलपत्र मात्र चढ़ाने से खुश हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। निश्चित रूप से इंद्रेश, ये सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ। रायपुर का रुख कर लेते हैं, प्रिया पांडे हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है? सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरह की तस्वीरें आप शिवालयों में देख पा रहे हैं? बिल्कुल श्रवण, आज सावन का दूसरा सोमवार है और हर साल सावन माह में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि संक्रमण का समय है, इसलिए कई तरीके के प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं शिवालय में। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को भगवान बुढ़ेश्वर नाथ के दर्शन करवाएंगे। इस वक्त हम बूढ़ापारा स्थित बुढ़ेश्वर नाथ भोलेनाथ के मंदिर में हैं और सबसे पहले अपने दर्शकों को उनके दर्शन करवाएंगे। क्योंकि संक्रमण है, इसलिए इस बार किसी को भी मूर्ति के पास जाकर जलाभिषेक करने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। लोगों को कोविड के जो गाइडलाइन है उनका पालन करने को कहा गया है। दूर से ही भगवान को जल चढ़ाने को कहा गया है। क्या कुछ नियम इस बार मंदिर में लगाए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। कोरोना का समय है, ऐसे में क्या क्या आप लोग सतर्कता बरत रहे हैं इस बार? जय भोलेनाथ। हमारे मंदिर में जो है सैनिटाइजर का सुविधा किया गया है, मशीन की सुविधा किया गया है। सभी भक्तों से हम लोगों का आग्रह है कि जो भी भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे वह सब जो है मास्क लगा करके ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये सब चीज़ों की सुविधा की गई है और किसी भी मूर्ति का स्पर्श करने का जो है बिल्कुल इजाज़त नहीं दिया गया है। इसीलिए जो है पाइप की सुविधा कर दिया गया है, भक्तों को किसी भी प्रकार की समस्या बाधा न पड़े उनके पूजा पाठ संबंधित। इसलिए जो है पाइप की सुविधा कर दिया गया है। उसमें से आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डाल सकते हैं। फूल, बेलपत्ती, नारियल का चढ़ाने की सुविधा इधर किया गया है ताकि उधर से जाए तो पाइप में आपका फूल बेलपत्ती ना फंसे, जिसके कारण जलाभिषेक में भक्तों को कष्ट हो। ये सब सुविधा अभी यहाँ पे जो है ज्यादातर भक्त घर पर हैं और घर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। किस तरीके से घर पर रहकर भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं आज के दिन आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के पर्व में जो है एक बार भगवान शिव को अलंकारः मनोविष्णु जलधारः शिवप्रिय नमस्कारः प्रियः बानो ब्राह्मणम मधुर प्रिय, भगवान को कहा गया है कि भगवान शिव को जल की धारा बहुत प्रिय है। इसलिए जो है घर में रह करके भी आप जो है भगवान का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। फूल, बेलपत्री, नारियल चढ़ा सकते हैं। धूप, अगरबत्ती, दीपक दिखा सकते हैं। जो घर में सुविधा हो उसके अनुसार आप घर में पूजन किया जा सकता है। क्योंकि घर पर हैं सभी, तो घर में जो सुविधा हो उसके अनुसार पूजा किया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि कोविड का समय है, इसलिए आप देखिए कि दूर से ही लोगों को जलाभिषेक की इस बार इजाजत दी गई है। लोग दूर से ही भगवान भोलेनाथ को स्नान करवा रहे हैं। तो इस तरीके के नियम, इस तरीके की सावधानी जो है वो बरती जा रही है प्रदेश भर के तमाम शिवालयों में, ताकि संक्रमण का दौर है तो कोई भी भक्त मंदिर पहुंचे तो संक्रमित ना हो या किसी तरीके की दिक्कत किसी को ना हो। इसको देखते हुए तमाम नियम जो है इस बार तय किए गए हैं। निश्चित रूप से तमाम नियम बनाए गए हैं। कोरोना काल है लेकिन भक्तों का उत्साह कहीं से भी कम नहीं हुआ है। प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे, सीधा नीलम गुरवे के पास चलते हैं। नीलम, इस वक्त आप कहां पर है और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम राजधानी भोपाल के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर बड़वाले महादेव मंदिर में हैं और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता जो है लगा। मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देख सकते हैं आप कि शिवलिंग की पूजा करने के लिए, शिव जी का अभिषेक करने के लिए सुबह से ही जो है भक्तों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। चूंकि कोरोना काल है इसलिए सख्त हिदायतें दी गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और तमाम एहतियात रखा जाए, पर भक्तों का जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सावन महीने का दूसरा सोमवार है
और मंदिर परिसर में खास व्यवस्था भी की गई है। आप यहाँ पे नज़ारे साफ तौर पर देख सकते हैं कि दूध बेलपत्र से शिव जी का अभिषेक किया जा रहा है और लगातार भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में जो है लगातार भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और आरती पूजन पाठ लगातार जो है किया जा रहा है। और सावन के दूसरे सोमवार में जो अभिषेक की महत्व होता है, सावन के महीने में अभिषेक करने से ऐसा माना जाता है कि भक्तों की सारी मनोकामनाएं शिव जी पूजा जो पूरी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूजा पाठ अभिषेक जो है भक्त लगातार बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में कई तरह की मुश्किलें आई थी, तब सभी को भगवान का सहारा था और सावन के महीने में जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा भक्तों का मानना भी है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि लगातार यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं पूजन अभिषेक करने के लिए। और जैसे कि कोरोना काल चल रहा है इसलिए सख्त हिदायतें दी गई थी कि कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा, सिर्फ मंदिर परिसर में जो है पूजन अर्चना किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है महिलाएं हैं, भक्त हैं, सभी पहुंचकर शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं ताकि उनकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो। हम अपने दर्शकों को ये राजधानी भोपाल के बड़ वाले महादेव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ वाले महादेव इसलिए नाम रखा है इस मंदिर का क्योंकि ये बरगद के पेड़ के नीचे जो है शिवलिंग और काफी प्रसिद्ध और काफी पुराना और इसका काफी ऐतिहासिक महत्व भी है, इसलिए जो है सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार में भी भक्तों का उत्साह जो है कम नहीं हुआ है राजधानी भोपाल में। और क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर बारिश है, पर ना तो बारिश ना ही कोरोना कोई भक्तों को रोक नहीं पाया है शिव जी के दर्शन करने के लिए, उनके पूजा पाठ करने के लिए। तो ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा पूजन पाठ और अभिषेक जो है लगातार किया जा रहा है। और आज दिन भर जो है ये चलेगा, पूजन पाठ अभिषेक जो है यहाँ पर दिन भर किया जाएगा, क्योंकि कोई बड़ा आयोजन इस साल नहीं किया जाना है, इसलिए सिर्फ पूजा पाठ की अनुमति जो दी गई है उसी के तहत जो है भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो भी अपनी मनोकामना है वो पूरी करने के लिए मन्नतें मांग रहे हैं। सावन के इस महीने में भगवान शिव के दिल से पूजा, मन से पूजा करने से उनकी मनोकामना जरूर यहाँ पर पूरी होती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इंदौर का रुख करेंगे, शालिनी हाडिया के पास चलेंगे। शालिनी, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने देखे, तमाम नियम बनाए गए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो भगवान के प्रति जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो कम नहीं हुई है। इंदौर में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल श्रवण, सही कहा आपने, क्योंकि ये जो पर्व होता है वो बहुत ज़्यादा खास होता है और जितने भी भक्त होते हैं शिव के, उनको आराधना के लिए एक और मौका मिल जाता है। इस समय मौजूद हूँ इंदौर के सुप्रसिद्ध दंडेश्वर महादेव मंदिर में। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रौनक इस समय नज़र आ रही है और यही रौनक, यही भक्ति दर्शाने के लिए काफ़ी होती है कि कितना ज़्यादा महत्व रहता है सावन सोमवार का। खासतौर पर महिलाएं जो है ये व्रत रखती हैं और इसके साथ साथ कोशिश ये रहती है कि भक्त को, जितने भी शिव भक्त हैं वो अपनी आराधना कर सके, शिव की भक्ति में लीन हो सके और उसके साथ साथ वो हर एक मनोकामना मांगने का ये सबसे खास पर्व रहता है। आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत श्रृंगार के साथ जो भोले बाबा है उनको सजाया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग आपको नजर आएगी श्रवण। और ये ज्योतिर्लिंग बताने के लिए काफी है कि कितना ज्यादा जो हर एक का महत्व है वो करने की कोशिश की गई है। पंडित जी से ही बात करते हैं। पंडित जी, कितना खास आज का सावन सोमवार? आज जो सावन, वैसे तो सावन का जो पूरा महीना है वो महत्वपूर्ण रहता है, परंतु सावन का जो सोमवार है उसकी और विशेष वो रहती है, क्योंकि भगवान शिव जी जो हैं वो उन्होंने जब विष पान किया था तो उसके कारण से उनके जो गर्मी उत्पन्न हुई थी उनके कंठ में, उनके शरीर में, तो उसको ठंडा करने के लिए एक सावन का विशेष मास दिया गया है कि उसमें भगवान पर जल अर्पण करें और उनको शीतलता प्रदान करवाएं। तो इसलिए और सोमवार जो है वो उनके लिए और विशेष महत्व रखता है। किस तरह की व्यवस्था है भक्तों के दर्शन के लिए? भगवान के जो उनको शुद्ध नर्मदा जी का जो जल है वो अर्पण करने के लिए दिया जा रहा है सभी से। जैसे अभी जो चल रहा है कोरोना, तो उसके लिए सभी को मास्क लगाना और दूरी बना के रखना, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए बार बार निर्देशित किया जाता रहा है। एक अलग ही रौनक है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल से ये जो समय है ये कटे। आप आई हैं दर्शन करने, आज कितना खास मानती है दूसरा सावन सोमवार है? ओम नमः शिवाय।
मैं मंदिर का संचालन हूँ, मैं मंदिर का पूरा मैनेजमेंट संभालती हूँ। कोरोना में लास्ट सोमवार भी बहुत ज़्यादा भीड़, जो श्रद्धालुओं की भक्ति है वो पिछले बार कोरोना के कारण थोड़ी सी कम थी। इस बार लोगों में जो उत्साह है अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके कि उन पे कोई आपदा ना आए या कोई कष्ट ना है, उससे सभी भक्ति लीन हो रहे हैं। इसके लिए हमने सबको एक तो मास्क अनिवार्य किया है, दूसरा हमने यहाँ पे 10-10, 15-15 लोगों को छोड़ रहे हैं क्योंकि 5 बजे से आप देख रहे हैं बारिश में भी नीचे सभी लोग फूल वाले हैं, सभी बहुत श्रद्धा से बैठे हुए हैं, जो कि हम श्रद्धा तोड़ नहीं सकते। फिर भी हमने ये किया कि कोरोना काल में सब मास्क लगाएं और 20-20 लोग हम यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में होना, बोलते कि एक शिवलिंग पे जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी करते हैं भोलेनाथ। और जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है कोरोना के कारण या जो भी है, तो बोलते हैं कि पार्वती मैया उनको एक अच्छा वर भी देती है और जितनी महिलाएं आ रही है उनको एक अमर सुहाग मिलता है। तो आज जो कोरोना काल में जो डर और ये है, उसमें सब महिला अपने सुहाग, अपने परिवार के लिए यहाँ पे श्रद्धा और भक्ति से आ रही है। तो श्रवण, सुना आपने कितना भक्तिमय माहौल है, साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। एक साल में 20 लोगों को अंदर आने की अनुमति है, इसीलिए जो लंबी कतारें हैं वो मंदिर के बाहर हम देख सकते हैं और ऐसा ही भक्तिमय माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए, तो सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे, भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है और सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है और सावन के महीने में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। रायपुर और भोपाल 2 जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। चलो, तो करीब 1.5 साल से बंद छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और निजी स्कूल ऑफलाइन पढ़ाई के लिए आज से खुल जाएंगे। हालांकि अब सिर्फ 10वीं और 12वीं की ही ऑफलाइन क्लास होगी। फिलहाल 6वीं, 7वीं और 9वीं और 11वीं की कक्षाएं नहीं लगेंगी। राज्य के 45 केंद्रीय विद्यालयों में भी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल अलग अलग ग्रुप बनाकर हर रोज 50% छात्रों को ही स्कूल बुलाया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर सभी छात्रों के लिए पूरी तरह से अनिवार्य होगा। गेट में टीचर स्कूल आने वाले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। सुबह में स्कूलों में सुबह की प्रार्थना फिलहाल नहीं होगी, खेलकूद भी नहीं होंगे। हालांकि पढ़ाई के घंटे पहले जैसे रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल खुलने को ध्यान में रखकर अपने 600 अफसरों को मोर्चे पर उतार दिया है। ये अफसर जांच कर रहे हैं कि सरकार की ओर से तय 26 बिंदुओं के अनुसार स्कूलों में व्यवस्था की गई है या नहीं। सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रार्थनाएं, सभाएं नहीं होंगी। सीधे स्कूल में वहां पर आएंगे और दूरी बनाकर उसमें बैठेंगे। ऐसा व्यवस्था किया गया है। चलिए, तो आज से स्कूल अनलॉक हो जाएंगे। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू होगी और करीब 1.5 साल से बंद छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और निजी स्कूल ऑफलाइन पढ़ाई के लिए आज से खुल जाएंगे। हालांकि अभी सिर्फ 10वीं और 12वीं की ही ऑफलाइन क्लास होगी। फिलहाल 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं नहीं लगेंगी। राज्य के 45 केंद्रीय विद्यालयों में भी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि फिलहाल अलग अलग ग्रुप बनाकर हर रोज 50% छात्रों को ही स्कूल बुलाया जाएगा और सबसे जरूरी मास्क और सैनिटाइजर के सभी जो छात्र हैं उनके लिए इसे अनिवार्य किया गया है। गेट में व्यवस्था होगी कि टीचर स्कूल आने वाले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। प्रिया, आज से स्कूल अनलॉक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से सुनिश्चित हो, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल, आज से एक लंबे इंतजार के बाद स्कूल खुल रहे हैं। लगभग 1.5 साल बाद स्कूल खोले जा रहे हैं, तो संक्रमण के इस दौर में कई तरीके की सावधानियां रखी गई हैं। सबसे पहली बात, स्कूलों को ध्यान रखना होगा कि 50% कैपेसिटी ही स्कूलों में रखी जाए। इसके अलावा
10वीं, 12वीं और 8वीं के लिए स्कूल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की जो कक्षाएं हैं वो संचालित नहीं होंगी। तो पहले की तरह ही मोहल्ला क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस से संचालित की जाएंगी। प्राथमिक स्कूल खोले जाने हैं नहीं खोले जाने हैं, ये क्षेत्र स्तर पर ही किया जाएगा। अगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पर पंचायत और पालक समिति द्वारा फैसला लिया जाएगा, और यदि शहरी क्षेत्र है तो वार्ड पार्षद और पालक समिति के द्वारा लिया जाएगा। आने वाले बच्चों को मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज करना होगा, साथ ही साथ सभी बच्चों का टेम्परेचर जो है वो चेक करना होगा। यदि किसी बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार है तो स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में भी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के लेकर भी विशेष आदेश जो है वो जारी किया गया है कि यदि कंटेनमेंट जोन में स्कूल आते हैं तो उसे खोले नहीं जाएंगे। जब कंटेनमेंट जोन हट जाएगा तब वहां पर स्कूल संचालित किए जाए। खास बात जो स्कूल को ध्यान रखना होगा, कहीं भी स्कूल तभी खोले जाएंगे जब पॉजिटिविटी रेट जो है 1% से नीचे होगी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो स्कूल को लेकर की गई हैं। आज से स्कूल खोले जा रहे हैं और इसकी कड़ी निगरानी भी की जाएगी। इसके लिए निरीक्षण दल बनाए गए हैं, 5 शिक्षकों की टीम बनाई गई है। लगभग 600 शिक्षकों को निरीक्षण के लिए बस तैनात किया गया है। श्रवण, तो आप समझिए कि इस बार कितने गंभीर हैं, क्योंकि कुछ दिनों के लिए पहले भी स्कूल खोले गए थे तो संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, लापरवाही के मामले सामने आ रहे थे। वो तस्वीरें इस बार ना आए, इसको लेकर ये सबसे जरूरी यही है कि जो नियम बनाया गया, जो प्रोटोकॉल बनाया गया, उसका सख्ती से पालन हो, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की। चले तो भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में रविवार का दिन बेहद खास रहा। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता तो इंडियन हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में 49 साल बाद अपनी जगह बनाई और आज कमलप्रीत कौर इतिहास रच सकती हैं। आज डिस्कस थ्रो के फाइनल मुकाबले में खेलेंगे जिस पर देश भर की निगाहें। बता दें कि कमलप्रीत कौर का मुकाबला शाम 4:30 बजे होगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम का क्वार्टर फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अगर आज टीम इंडिया मुकाबला जीतती है तो वो भी सेमीफाइनल में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा निशानेबाज में ऐश्वर्य प्रताप सिंह और संजीव कुमार रहेंगे। घुड़सवारी में पहली बार इंडिया की भागीदारी है, जहां फवाद मिर्जा जीतने की कोशिश करेंगे और आगे राउंड में जाने की उम्मीद से उतरेंगे। तो महिला 200 मीटर हिट 4 राउंड 1 में भारत की धूती चंद दौड़ेंगी। अगर वो ये मुकाबला जीतती हैं तो अगले राउंड में वो जा सकती हैं। चले तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।